नमस्कार बंधुगण, जीके इन ओडिया चैनल को आपण मानक स्वागत। आज क्लास रे आमे ओडिशा हिस्ट्री रो जेउ सेशन टी आरंभ करथिले स्टोरी आकार रे आमे बुझुथुले तार आज पार्ट 2। ए क्लास रे आमे मध्ययुगीय ओडिशा बा मेडाइवल हिस्ट्री रो किछि इंपोर्टेंट राजवंश इंपोर्टेंट इवेंट्स जहाँ सब घटी जहाँ को नहीं कि एग्जाम रे अनेक थर क्वेश्चन देखा को आसी से विषय आज डिस्कशन करिबा। पूर्वरु आपन को मु कहिथिली कि आमे स्टोरी आकार रे हिस्ट्री टी पढ़िबा द्वारा आमर हिस्ट्री टी कंप्लीट मन रही जिवो। एहा परे आपन माने एही चैनल रे एमसीक्यू करंतु किबा जे कोनोसी चैनल रे एमसीक्यू करंतु सिथरे देखिबे आपन को क्वेश्चन देखिला मात्रे आंसर आसी जिवो। देरी न करी क्लास टी को आरंभ करिबा। पूर्व पार्ट रे आमे एंशिएंट हिस्ट्री सेठारे आमे भूमकर राजवंश ओडिसा रे मौर्य वंशर शासन शरद्भव वंश ओडिसा रे सोमवंश ए सब विषय रे एवं सेमानकर कृतित्व गुडिक विषय रे आमे डिटेल रे पढि सारी थिले। मध्ययुगीय ओडिसा कथा आसिले आम मन को आसे इंपोर्टेंट जेपरि गंगवंश गजपति वंश भोई वंश मुगल मानक शासक ओडिसा रे मुसलमान शासक मराठा शासक यही सब विषय आमको मन को आसे। तो फास्ट आम आरंभ करवा गंगवंश कहीं ना जितेबाला सोमवंशर पतन घटीगला यार परे परे गंगवंशर उत्थान हैला। तो प्रथमे आम पढ़ा कि 1038 रु 1435 पर्यंत समय को ओडिशा रे एक महान राजवंश प्रतिष्ठा होइथिला जहाँ को गंगवंश कह जाए जार प्रतिष्ठाता होचंती कमर नभ। ताले आमे कोन जानिले जे गंगवंश रही तार प्रतिष्ठाता होचंती कमर नभ कहीं केही तो जड़े ये वंशटी को आरंभ करथिबे ना तार पढ़ पीढ़ी माने सेही वंश रे नामित होइथिबे। जेमती आमे पढ़िले खारबेल होचंती महामेघवाहन वंश किंतु ये वंश प्रतिष्ठा करथिले किए तांकर जेज महामेघवाहन। से भाव में आम कौन जानिले जे 1038 रु 1435 पर्यंत गोटे विराट राजवंश शासन करथिला जे राजवंश को कमर नभ प्रतिष्ठा करी थिले याकू गंगवंश बोली मध्य कहा जाए। ताहले ई गंगवंश राजधानी कोठी थिला ना यह आंध्र प्रदेश दंतपुरम ठारे थिला एवं परे यह कलिंग नगर ठारे मध्य रहिला। ताहले एटा को कलिंग नगर ना आपण मन रखिबे ए कलिंग नगरटा मध्य होची आंध्र प्रदेश कलिंग नगर। प्रथमे थिला आंध्र प्रदेश दंतपुरम एवं परवर्ती अवस्था रे यह आंध्र प्रदेश कलिंग नगरम रहिला। भूले भी कहिबे नाही भुवनेश्वर कलिंग नगरम आंध्र प्रदेश कलिंग नगरम। एवं गंगवंशी माने साधारणतः वैष्णव धर्मावलंबी थिले एवं ओडिशा रे जो गंगवंश शासन कला गंगवंश तो आपण प्रतिष्ठा कले कि कमर नभ जिते बेले गंगवंश ओडिशा अधीन को आसिला बा ओडिशा को अधीन को नेला ओडिशा रे गंगवंश प्रतिष्ठा कले किए अनंत बर्मन वज्रहस्त एइटा टिके भी कंफ्यूज हेबे नाही। गंगवंश प्रतिष्ठा कले कमर नभ किंतु ओडिशा रे जो गंगवंश चलिला बा जेमती आमे पढ़िथिले पूर्व क्लास रे मौर्य वंश प्रतिष्ठा कले चंद्रगुप्त मौर्य किंतु जेतले चंद्रगुप्त मौर्य वंश अधीन को ओडिशा आसिला से अशोकଙ୍କ समय रे आसी थिला। से भली गंगवंश कमर नभ प्रतिष्ठा कले राजधानी थिला प्रथमे दंतपुरम तापर हैला कलिंग नगरम किंतु ओडिशा रे गंगवंश प्रतिष्ठा कले किए अनंत बर्मन वज्र हस्त। आगु को जिबा देखंतु पूर्व क्लास रे आमे पढ़िथिले कि जेतले गोटे गुप्त वंश भारत रे शासन करिथिला जहाँ को श्रीगुप्त प्रतिष्ठा करथिले सेही वंशर शासन समय को भारत रे सुवर्ण युग बा गोल्डन इरा बोली कहंती। ठीक सेही परी ओडिशा रे गंगवंशर शासन समय को सुवर्ण युग बोली कहा जाए कहीं ना ए गंगवंश समय रे ओडिशार कला संस्कृति पूरा जिनित बा शीर्ष रे पहुंची पारी थिला। जेमिति एग्जांपल किछि हमें देखिबा पुरी ठारे विश्व प्रसिद्ध जो जगन्नाथ मंदिर रही ताहा गंगवंशर राजा चोड़गंग देव आरंभ करथिले जहाँ को तृतीय अनंग भीमदेव शेष करी थिले। जेमती सोमवंशर प्रतिष्ठा करिथिबा जो लिंगराज मंदिर को आरंभ करथिले चंडीहार द्वितीय जजाति किंतु शेष करथिले कि उद्यत केशरी। ठीक सेही परी जगन्नाथ मंदिर को चोड़गंग देव आरंभ कले तृतीय अनंग भीमदेव शेष करथिले। सेही भली गंगवंश समय आउ कोन हेतिला ना प्रथम नरसिंह देव जहाँ को आपण माने लांगुला नरसिंह देव नाम रे जानती से कोणार्क मंदिर मध्य निर्माण करी थिले चंद्रभागा मुहाण रे।
आउ गोटे इम्पोर्टाट जिनस है कौन भक्त कवि जयदेव जो गीत गोविंद रचना करते ताहा संस्कृत भाषा रचना करा एवं ये गंगवंश समय होता भेरी भेरी इम्पोर्टाट लास्ट 3टा पॉइंट रही मन रखिए गोटे पुरी ठारे जो जगन्नाथ मंदिर रही गंगवंश समय होता आरंभ करथिले चोड़ गंगदेव शेष करथिले तृतीय अनंग भीमदेव आउ जो लांगुड़ा नरसिंहदेव बा जहाँकर अन्य नाम है प्रथम नरसिंहदेव से चंद्रभागा मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण करी थिले एवं भक्त कवि जयदेव संस्कृत भाषा रे गीत गोविंद रचना करथिले एही गंगवंशर शासन समय रे। आगु बढ़िबा वर्तमान आसला गजपति वंश यह गोटे इम्पोर्टाट वंश कपिलेन्द्र देव ये गजपति वंश को प्रतिष्ठा करथिले आपण माने तांको ना बहुत भल भाव जानिथिबे ताले आउ किए राजा सब थिले ना पुरुषोत्तम देव राजा थिले प्रताप रुद्र देव मध्य थिले काखरुआ देव मध्य थिले किंतु ये काखरुआ देव होचंती गजपति वंशर शेष राजा कहीं शेष राजा हेले ना इंटरेस्टिंग कथा है कि ये जो काखरुआ देव बा कखारुआ देव तांको ना विभिन्न आकार लिखा जाय थाए सी जितेबले गजपति वंशर शासक थिले तांकर जड़े मंत्री थिले गोविंद विद्याधर से तांको हत्या करिकी भोई वंश प्रतिष्ठा कले तेणु कखारुआ देवंक परे आउ कौनसी गजपति वंशर राजा तिष्ठि पारिले नाही भोई वंश आरंभ हैला तेणु कौन जानिले ना गजपति राजवंश गंगवंश परे ओडिशा रे शासन करथिला कपिलेन्द्र देव यार प्रतिष्ठाता थिले कखारुआ देव यार शेष राजा थिले पुरुषोत्तम देव प्रताप रुद्र देव यार प्रसिद्ध राजा थिले। आगो बुझिबा देखंतु जेमती गंगवंश समय आमे देखिले भक्त कवि जयदेव गीत गोविंद रचना करथिले सेही परि भाबरे शूद्रमुनि सारला दास यही जो आमर गजपति शासन समय ओडिया भाषा रे महाभारत रचना करी थिले ओडिया भाषा रे महाभारत भल कि शुणिबे खाली महाभारत नु ओडिया भाषा रे महाभारत रचना करथिले किए ना शूद्रमुनि सारला दास यह पूर्वर ओडिया भाषा रे एपरी विशाल कृति होई नथिला सेथिपाई एही समय को सारला युग मध्य कहा जाए ये जो गजपति वंशर शासन समय को सारला युग बोली एइथिपाई कहंती कि जेतेबेले सारला दास ओडिया भाषा रे एक विराट महाकाव्य महाभारत रचना कले ओडिया भाषार बहुत उन्नति होइतिला ओडिया भाषार नाम बहुत उच्च को चली जाइतिला सेथिपाई सारला दास को सम्मानित करिया पई एही समय को सारला युग बोली मध्य कहा जाए। 1512 रे विजयनगर राज्य आपण माने जानिथिबे बाहमनी आ विजयनगर राज्य एई दुईटा थिला दक्षिण भारत रे विराट प्रसिद्ध लाभ करथिबा राजवंश ए जो विजयनगर राज्यर तुलुब वंशर राजा कृष्णदेव राय जे कि अमुक्त माल्यदा लिखिथिले आपण माने जानिथिबे तमिल भाषा रे से जो कृष्णदेव राय आंध्र प्रदेशर उदयगिरी दुर्ग आक्रमण करी ओडिशा आड़ को अग्रसर हेले आंध्र प्रदेशटा हूँ ओडिशार सीमा को लगी दक्षिण में आपड़ जानिथिबे विजयनगर राज्यर जो राजा होचंती कृष्णदेव राय से जेतेबेले आंध्र प्रदेशर उदयगिरी को आक्रमण करी ओडिशा आड़ को अग्रसर हेले ए उदयगिरीटा आंध्र प्रदेशर ओडिशार नुहे आक्रमण कले से समय गजपति वंशर राजा थिले किए ना प्रताप रुद्रदेव ताले इठी भी गोटे क्वेश्चन आसीपारे जितेबेले कृष्णदेव राय ओडिशा आक्रमण कले सेतेबेले ओडिशा रे केउ वंश शासन करथुला गजपति वंश केउ राजा थिले ना प्रताप रुद्रदेव ताले ओबियसली कौन होइथिबो ना प्रताप रुद्रदेव एवं कृष्णदेव राय को मध्य घमाघट युद्ध होइथिबो एवं ए युद्ध रे कोन हला ना प्रताप रुद्रदेव परास्त हेले एवं गोटे शांति चुक्ति कले जहा फल रे प्रताप रुद्रदेव तांको झियो जगनमोहिनी को कृष्णदेव राय सहित विवाह कले एवं तांकर गोटे सीमा निर्धारण करागला किए ना कृष्णा नदी थिला ए जो कृष्णा नदी थिला ताहा विजयनगर राज्य एवं ओडिशा राज्यर गोटे बॉर्डर बा सीमा निर्धारण कला अर्थात कृष्णदेव जो कृष्णा नदीर उत्तर भाग को ओडिशा दक्षिण भाग रहा विजयनगर राज्य ताले आपण कोन जानिले जितेबेले विजयनगर राज्यर राजा कृष्णदेव राय ओडिशा आक्रमण कले से समय ओडिशा रे गजपति वंशर राजा प्रताप रुद्रदेव शासन करुथिले युद्ध रे प्रताप रुद्रदेव परास्त हेबारु से एक शांति चुक्ति कले फलस्वरूप निज झियो जगनमोहिनी को प्रताप रुद्रदेव सहित विवाह करी थिले एवं जो कृष्णा नदी थिला से कृष्णा नदी ओडिशा एवं विजयनगर राज्य मध्य रे सीमा निर्धारण कला आगो कौन होता ना 1522 रे
ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜା ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କ ସେନାପତି କୁଲି କୁତୁବ ଶାହା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାମନି ରାଜ୍ୟ ଆସିଲା। ତାର ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଶାହାଙ୍କର ସେନାପତି ଜଣେ ଥିଲେ କୁଲି କୁତୁବ ଶାହା, ସିଏ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବି ସେହି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ରାଜା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଜିତିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଦେବ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ହାରିଥିଲେ, ଏଠି ଜିତିଗଲେ ଏବଂ ଖୁସିରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ମଙ୍ଗଳାଗିରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳାଗିରି ମନ୍ଦିରଟା କିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ? ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଦେବ। କାହିଁକି ନା ବାହାମନି ରାଜ୍ୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ଖୁସିରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ମଙ୍ଗଳାଗିରି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଗଲା କି? ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଗକୁ ଆସିଲା ଭୋଇବଂଶ। ଭୋଇବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର, ଯିଏକି ଗଜପତି ବଂଶର ରାଜା କଖାରୁଆ ଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି ଭୋଇବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ କ'ଣ, ଯେ ଗଜପତି ବଂଶର ଶେଷ ରାଜା ଯିଏ ଥିଲେ କଖାରୁଆ ଦେବ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ, ବହୁତ ବ୍ରେନି, ସେ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିକି ଭୋଇବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ନିଜେ ଯେହେତୁ ଭୋଇବଂଶର ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ତାକୁ ଭୋଇବଂଶ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଚକ୍ରପ୍ରତାପଙ୍କର ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଭୋଇବଂଶର ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି 1560ରେ ନିଜକୁ ରାଜା ଘୋଷଣା କଲେ। ଚକ୍ରପ୍ରତାପ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଭୋଇବଂଶର ଆଉ ଜଣେ ରାଜା। ତାଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ସେ ଭୋଇବଂଶର ରାଜାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି 1560ରେ ନିଜକୁ ରାଜା ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ତାହେଲେ ଭୋଇବଂଶ ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଏହାପରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ନା 1568ରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ସୁଲେମାନ କରଣୀ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲମାନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଡ଼େ, ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ମୁସଲମାନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା? ନା 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏବେ ଟିକେ ସେ କରଣୀ ବଂଶକୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସୁଲେମାନ କରଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣିବା। କରଣୀ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କି 1568ରୁ 1589 ଯାଏଁ କରଣୀ ବଂଶ ରହିଲା। ଏ କରଣୀଟା କ'ଣ? ମୁସଲମାନ ବଂଶ। କାହିଁକିନା ସୁଲେମାନ କରଣୀ ତାର ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି କରଣୀ ବଂଶ। ବେଙ୍ଗଲର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ନା ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ଭଲ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବେଙ୍ଗଲର ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ? ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କଳାପାହାଡ଼, ଯିଏକି ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ପରିସ୍ଥିତି ପଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ମୁସଲମାନ ବୋଲି କହିକି, ବହୁତ କିଛି ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଗୋଟେ ଗପ ଅଛି, ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯେଉଁ କଳାପାହାଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଲେମାନ କରଣୀଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ? ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ। କଳାପାହାଡ଼ଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ? ନା ସୁଲେମାନ କରଣୀ। ସୁଲେମାନ କରଣୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଶାସନ କରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଯିଏ ଥିଲେ କଳାପାହାଡ଼, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ, ସେ ହିଁ 1568 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲମାନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। କାହିଁକି ନା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପରେ କଳାପାହାଡ଼ ତାହା ମୁସଲମାନ ଶାସକ ଅଧୀନକୁ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆଉ କେହି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? କରଣୀ ବଂଶ କେଉଁଠି ଶାସନ କରୁଥିଲା? ନା ଏଠି କରୁଥିଲା ବେଙ୍ଗଲରେ। କରଣୀ ବଂଶର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? କଳାପାହାଡ଼। କଳାପାହାଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ। କେବେ ଓଡ଼ିଶା ମୁସଲମାନ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା? 1568ରେ। ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା କିଏ? ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ଆଗକୁ ଯିବା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଆମର ହେଉଛି ମୋଗଲ ବଂଶ। ମୋଗଲ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ମୋଗଲ ବଂଶ ଥିଲା? ନା ସେ କହୁଛି ଆକବରଙ୍କ ସେନାପତି ଯିଏ ମାନସିଂ ଥିଲେ, ସେ 1576ରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। ତେଣୁ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାଟା ମୋଗଲ ଅଧୀନକୁ ଆସିଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେନାପତି ମାନସିଂ ହେଉଛନ୍ତି ଆକବରଙ୍କର ସେନାପତି। 1576ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗଲ ସୁବା ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ମାନେ ଏତିକି କଥା ହେଉଛି କି ଯଦିଓ ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ମୋଗଲ ଅଧୀନକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆକବର ମାନେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦେଶକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆକବର ସବୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସୁବାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁବାର ମୁଖ୍ୟକୁ ସୁବାଦାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲ ସୁବା ଥିଲା, ସେ ବେଙ୍ଗଲ ସୁବା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଥିଲା।
किंतु जेतबेले जहांगीर शासन कले ओडिशा को गोटे स्वतंत्र सूबारे परिणत कले। ओडिशा को बेंगल मुक्ति करी स्वतंत्र सूबा करेले किए ना जहांगीर। आगो को जिबा तापर आसला मराठा वंश। मराठा पर तो आपण माने जानिथिबे ओडिशा इंग्रेज अधीन को आसीगला। आमर मध्य अनेक थर प्रश्न पड़े कि केउ इंग्रेज मानक शासन पूर्वरु ओडिशा रे केउ राज्य शासन करुथिले मराठा। तो से कहूँ मोगल मानक परे मराठा शासक रघुजी भोसले प्रथमे ओडिशा को निज अधीन को नेले। जेमती अकबरंकर मानसिंह आमर सुलेमान करणीकर कलापाहाड़ ओडिशा को अधीन को नेले, सेमती मोगल परे मराठा शासक रघुजी भोसले ओडिशा को निज अधीन को नेले एवं मराठा माने ओडिशा को दुई भाग रे विभक्त करथिले। गोटे उपकूल अंचल थिला जाहाकू मोगल बंदी कहउथिले, आ गोटे पार्वत्य अंचल जाहाकू गढ़ जात बोली कहउथिले। इटा ही परीक्षा रे पड़े। मराठा मानक समय रे ओडिशा दुई भाग रे थिला, गोटे उपकूल अंचल जाहाकू मोगल बंदी कहा जाए, गोटे पार्वत्य अंचल जाहाकू गढ़ जात बोली कहउथिले। एवं ए मराठा शासन परे ओडिशा इंग्रेज मानक अधीन को आसी गला एवं सेठारु हमर आधुनिक भारतर ओडिशा बा आधुनिक ओडिशार इतिहास आमे आरंभ करिबा, जहाँकि नेक्स्ट पार्ट रे आमे पढ़िबा। आशा करूची वीडियोटी बहुत भल लागिथिबो। यदि भल लागिथे निश्चित भाव लाइक एवं शेयर करिवे एवं पार्ट 3 को आपण माने अपेक्षा करिवे। तीनोटी पार्ट कवर होला परे आमे पुणी एमसीक्यू सेशन तीनोटी पार्ट रे आनिबा एवं आपण माने देखिथिबे। जो माने वीडियो कंप्लीट देखिथिबे से माने क्वेश्चन देखु यार आंसर कहि पारिबे। धन्यवाद।